लिखा पत्र। मीनू, तुम क्या कर रही हो? यह क्या है? बस यह पोस्ट कार्ड है और मैं पत्र लिख रही हूँ। पत्र लिख रही हो? इसका क्या मतलब होता है? मैं अपनी सहेली लक्ष्मी को पत्र लिख रही हूँ। वह अपने दादा दादी से मिलने चेन्नई गई है। उसकी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अपनी दादी माँ की मदद करने वह 15 दिन के लिए चेन्नई गई है। तुम पत्र में क्या लिख रही हो? मैंने लक्ष्मी के हालचाल के साथ पूछा है कि क्या उसकी दादी माँ अब पहले से ठीक है। मैंने यह भी बताया है कि आजकल विद्यालय में क्या चल रहा है और मैं उसे कितना याद करती हूँ। ओह, तो हम पत्र में कुछ भी लिख सकते हैं। यह पत्र लक्ष्मी तक कैसे पहुँचेगा? वह अब चेन्नई में है और चेन्नई यहाँ से बहुत दूर है। ठीक कहा बस। मैं पत्र लिखकर उसे पत्र पेटी में डालूंगी। डाकिया पत्र को लक्ष्मी तक पहुंचाएगा। मगर उसे कैसे पता चलेगा कि लक्ष्मी कहाँ रहती है? चेन्नई बहुत बड़ा शहर है और वह कैसे ढूंढेगा कि वह कहाँ है? बस देखो, मैं यहाँ लक्ष्मी का पता लिखूंगी और डाकिया पत्र को उसके घर तक ले जाएगा। दिखाओ, तुम पता कैसे लिख रही हो? ओह, तुम पीछे की तरफ पता लिख रही हो। ठीक कहा बस। मुझे इन पंक्तियों में पता लिखना है। पहले मैं नाम लिखूंगी, लक्ष्मी। फिर मुझे पता लिखना है 97 स्वामी सड़क, टी नगर, चेन्नई। पिन कोड 600017। यह पिन कोड क्या है मीनू? मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ। यह नाम है, यह पता है। टी नगर चेन्नई का एक स्थान है। पिन कोड प्रत्येक स्थान को दिया हुआ अंक है। टी नगर के लिए 600017 है। पिन कोड नंबर लिखने पर डाकिया के लिए जगह खोजना आसान हो जाता है। ओह, अब तुम इसे चेन्नई कैसे भेजोगी? मीनू को मुझे पत्र पेटी यानी पोस्ट बॉक्स में डालना है और मेरी चेन्नई की यात्रा आरंभ हो जाएगी। ओह, वह कौन है? मीनू, बचाओ बचाओ। कौन बोल रहा है? नमस्ते मीनू, मैं पोस्ट कार्ड हूँ। तुम मुझसे मत डरो। नमस्ते पोस्ट कार्ड। नमस्ते पोस्ट कार्ड। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम बताओगे कि तुम चेन्नई कैसे जाओगे? हाँ, जरूर बताऊंगा। पहले मीनू मुझे पत्र पेटी में डालेगी। ओह, वह लाल डिब्बा जो बाजार के रास्ते में नीम के पेड़ पर बंधा है? हाँ, वह लाल डिब्बा। इसे पत्र पेटी कहते हैं। फिर गांव के डाकघर से एक डाकिया आएगा, पत्र पेटी को खोलेगा
और सभी पत्रों को डाकघर में ले जाएगा। मगर तुम्हें तो चेन्नई जाना है, क्या सभी पत्र चेन्नई जाएंगे? बस सभी पत्र चेन्नई कैसे जा सकते हैं? लोग भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या भारत के बाहर रहने वालों को भी पत्र लिख सकते हैं। तो पत्रों को विभिन्न स्थानों पर जाना होता है। ठीक कहा। पत्रों को पहले गांव के डाकघर में छांटा जाता है। वे चेन्नई के सभी पत्रों पर चेन्नई की मोहर लगाते हैं और अगर दिल्ली जाने हो तो दिल्ली की। तो वे विभिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग मोहर लगाते हैं। हाँ, ढम। वे हम पर बहुत दबाकर अपनी मोहर लगाते हैं। ओह, बेचारा पोस्ट कार्ड, उसे कितना दर्द होता होगा। फिर वे क्या करते हैं? फिर वे हम सबको अलग-अलग बोरी में बांधते हैं। मेरी बोरी चेन्नई और तमिलनाडु के विभिन्न भागों में जाने वाली पत्रों से भरी है। तमिलनाडु? बस यह दक्षिणी भारत का एक राज्य है और चेन्नई इसकी राजधानी है। इधर आओ, देखो, यह एटलस है, यह तमिलनाडु है और वह चेन्नई। ओह, तमिलनाडु कितना बड़ा है। यहाँ कितने स्थान हैं? मैं मदुरई, त्रिची, कन्याकुमारी और कोयम्बतूर देख रहा हूँ। हाँ, बस तमिलनाडु में बहुत से स्थान हैं। ठीक कहा। तमिलनाडु जाने वाले सभी पत्र बोरी में कसकर बांधे जाते हैं। फिर गांव से मेरी यात्रा आरंभ होती है। ओ भाई, मुझे धक्का मत दो। मेरी बोरी को चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में रख दिया जाता है। अगर बोरी में दिल्ली जाने वाले पत्र हैं, तो उन्हें दिल्ली वाली गाड़ी में रखा जाता है। मगर मैंने कभी भी रेलगाड़ी में अपने पास पत्रों से भरी बोरी रखी नहीं देखी। बस इन बोरियों को यात्री डिब्बे में नहीं रखा जाता। रेलगाड़ी में सामान के लिए अलग डिब्बा होता है। इन पत्रों की बोरियों को इन्हीं डिब्बों में रखा जाता है। ओ, अंदर कितनी गर्मी और अंधेरा है। चेन्नई कब आएगा? तुम चेन्नई कब पहुंचोगे? मुझे चेन्नई पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। फिर चेन्नई के डाकघर से डाकिया आकर इस बोरी को ले जाता है। वह इसे वहाँ के डाकघर में ले जाता है। वहाँ वे उन्हें फिर से अलग करते हैं। वहाँ वे फिर से क्या अलग करेंगे पोस्ट कार्ड? पहले वे चेन्नई और अन्य स्थानों जैसे मदुरई और कोयम्बतूर जैसी जगहों की चिट्ठी अलग करेंगे। फिर डाकिया चेन्नई के सभी पत्रों को अलग रखेगा। ओह, तो तुम्हें और सफर नहीं करना पड़ेगा। मुझे रेलगाड़ी से और सफर नहीं करना पड़ेगा। अब तमिलनाडु के अन्य भागों में जाने वाले पत्र ही दोबारा रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे।
मगर मुझे लक्ष्मी के घर तक जाना है। नहीं जाना क्या? ओह, तुम्हें जाना है। मीनू ने इसे उसके लिए ही तो लिखा है और लक्ष्मी को ही इसे पढ़ना है। डाकिया इसे फिर से अलग करता है। फिर से अलग करता है? मगर क्यों? चेन्नई में भी बहुत से स्थान हैं। मुझे टी नगर जाना है, इसलिए वह मुझे टी नगर जाने वाले पत्रों के साथ रख देता है। एक बार तैयार होने पर मुझे टी नगर के डाकघर में भेजा जाता है। फिर टी नगर का डाकिया अपनी साइकिल पर बैठकर आता है और मुझे लक्ष्मी के घर ले जाता है। वह लक्ष्मी के घर की घंटी बजाकर यह पत्र उसे दे देगा। वह मेरा पत्र पाकर बहुत खुश होगी। ओह मीनू, आओ, यह पोस्ट कार्ड लेकर इसे जल्दी से गांव की पत्र पेटी में डाल आए। इसे बहुत दूर जाना है। आओ पोस्ट कार्ड, आओ आओ जल्दी चलें। अलविदा पोस्ट कार्ड। अलविदा मीनू, अलविदा बस। लक्ष्मी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। मीनू, मुझे नहीं पता था कि हम तक पहुंचने से पहले पत्र को इतनी यात्रा करनी पड़ती है। हाँ बस, इसे बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए दूर के स्थानों में पत्र पहुंचने में बहुत दिन लग जाते हैं। सोचो, पुराने समय में रेलगाड़ी या बस के बिना कितने दिन लगते होंगे। ओह मेरे भगवान, तो पत्र लोगों तक कैसे पहुंचते होंगे? बस पुराने समय में राजा का हरकारा घोड़े पर बैठकर पत्र देने जाया करता था। साधारण लोग क्या करते थे? लोग कबूतर के पैरों में पत्र बांध देते थे। वे इन्हें पहुंचाया करते थे। मगर कबूतरों को कैसे पता चलता था कि कहाँ जाना है? कबूतर सभी स्थानों पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वह सभी को पत्र नहीं पहुंचा पाते थे। वे केवल उसी स्थान पर पत्र पहुंचा सकते थे जहां जाना उन्हें सिखाया जाता था। आज के समय में पत्र कहीं भी पहुंच जाते हैं। बस यहाँ तक कि भारत के बाहर विदेशों में भी पत्र भेजे जा सकते हैं। भारत के बाहर? भारत से बाहर कैसे पहुँचते हैं? जैसे यह पोस्टकार्ड रेलगाड़ी से यात्रा करता है, वैसे ही भारत से बाहर जाने वाले पत्र हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ओह, तब तो संसार में कहीं भी पत्र पहुंच सकते हैं। आजकल हम संसार में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। नमस्ते सीता चाची, आप टेलीफोन पर किससे बात कर रही हैं चाची? नमस्ते मीनू, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। वह असम में रहती है। असम? मीनू, असम कहाँ है? देखो, वे चाचा भारत का मानचित्र बेच रहे हैं। मैं तुम्हें मानचित्र में दिखाती हूँ। यह असम है बस। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है।
सीता चाची, क्या आप अपनी इतनी दूर रहने वाली बहन से बात कर रही थी? हाँ बस, इन दिनों टेलीफोन की सुविधा से दूर रहने वाले लोगों से भी बात करना आसान है। मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैंने उससे मदद के लिए पूछा है। मीनू, क्या तुम भी चेन्नई में लक्ष्मी से बात कर सकती हो? हाँ बस, मैं उससे बात कर सकती हूँ। उसकी दादी माँ के घर में फोन है, मगर मुझे पत्र लिखना अच्छा लगता है। इतनी कोई जरूरी बात नहीं है कि फोन पर बात की जाए। पत्र में तो मैं अपने मन की बहुत सी बातें भी लिख सकती हूँ, इसीलिए मैं पत्र लिखना पसंद करती हूँ। मुझे भी लगता है कि पत्र लिखने में ज्यादा मजा है। अब मुझे पता चल गया कि पत्र किस प्रकार विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। तो हम संसार में किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। ठीक कहा बस। आओ घर चले, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों, क्या तुम भी पत्र लिखना चाहती हो? क्या तुमने कभी किसी को पत्र लिखा है? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर तुमने आज तक किसी को पत्र नहीं लिखा, तो तुम अभी एक पत्र लिखो। मैं मीनू को पत्र लिख कर देने जा रहा हूँ। यह बस खुशी के लिए है और मैं पत्र लिखना भी सीख जाऊंगा। तुम भी कक्षा में अपने मित्र को पत्र लिखो और उसे दे दो। बस डाक टिकट का मूल्य जानना चाहता है। क्या तुम ऊंचे स्वर में उत्तर देकर उसकी मदद करोगे? ₹2। ₹15। ₹5। ₹4। ₹5।
50 पैसे। ₹20। 1 रुपया। ₹25 पैसे। क्या मिलान करने में हम तितली की मदद करें? ₹15। 5 रुपए। ₹20 पैसे। ₹1। 15 रुपए। 5 रुपए। 20 पैसे। ₹1। ₹20। ₹2। 50 पैसे। ₹25 पैसे। ₹20। 50
₹2, 50 पैसे, 25 पैसे, 'क्या आप सही क्रम लगाने में पक्षी की मदद करोगे? डाक टिकट चिपकाना, पत्र लिखना, पत्र इकट्ठे करना, पत्र भेजना, पता लिखना, पत्र लिखना, पता लिखना, डाक टिकट चिपकाना, पत्र भेजना, पत्र इकट्ठे करना, पत्र पढ़ना, डाकिया द्वारा पत्र पहुंचाना, पत्रों का छांटना, पत्रों को छांटना, पत्रों की यात्रा,
पत्रों को छांटना। पत्रों की यात्रा। पत्रों का छांटना। डाकिया द्वारा पत्र पहुंचाना। पत्र पढ़ना। पत्र लिखना। पता लिखना। डाक टिकट चिपकाना। पत्र भेजना। पत्र इकट्ठे करना। पत्रों को छांटना। पत्रों की यात्रा। पत्रों का छांटना। डाकिया द्वारा पत्र पहुंचाना। पत्र पढ़ना। हम फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।